हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो सब के सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल का मतलब यहाँ पर जानेंगे कि भाई होता क्या है ये। तो एसक्यूएल की शुरुआत हिस्ट्री मैंने आपको बता दी थी कि भाई एसक्यूएल आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जिसका मतलब है टॉक टू द डेटा। डेटा कौन सा, जो आपका डेटा स्ट्रक्चर वे में आपके आरडीबीएमएस के अंदर है, आपके डेटाबेस के अंदर है, जो टेबल की फॉर्म में वहाँ पर स्टोर है, उस डेटा को मैनिपुलेट, रिट्रीव, फैच, अपडेट करना है आपको। तो उसके लिए आपको इस स्ट्रक्चर्ड वाली लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज चलती है आपके आरडीबीएमएस पर। आपका आरडीबीएमएस स्ट्रक्चर लैंग्वेज को समझता है, ठीक है, क्योंकि उसमें डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में पड़ा हुआ है, टेबल की वे में है जो पड़ा हुआ है। चलिए अब हम आरडीबीएमएस कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम लोग माई एसक्यूएल का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए, अ क्वेरी इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब बच्चा पूछता है कि क्वेरी क्या है। क्वेरी का मतलब है कि एक तरीके से इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि हम लोग पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसमें जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा, लेट सपोज मैं कहती हूँ प्रिंट ए या प्रिंट बी या प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट। तो मैं ऐसा लिखती हूँ, तो वो मैं एक तरीके से कमांड दे रही हूँ ना कि भाई मेरी ये चीज़ है जो प्रिंट करके मुझे दो। वैसे ही एसक्यूएल के अंदर ये क्वेरी लैंग्वेज है, तो ये क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो क्वेरी क्या होती है कि इंस्ट्रक्शन होती है जो आप अपने डेटाबेस को देते हो, जो काम आपको कराना है, ठीक है। तो ये आपके डेटाबेस को, जैसे मैंने क्वेरी लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट मेरी टेबल है, वेयर नेम इज इक्वल्स टू दिल्ली, जो जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे वो फैच होकर के आ जाए। तो ये कमांड, आप ये जो क्वेरी है ये आप लिख रहे हो, किसको कमांड दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो अपने डेटाबेस को। तो डेटाबेस उसको चलाएगा और अपने तरीके से आपको वहाँ से निकाल करके दे देगा कि भाई ये दिल्ली वाले रिकॉर्ड है, दिल्ली के बच्चों के रिकॉर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बता दिया रिलेशनल डेटाबेस हम लोग माई एसक्यूएल का यूज़ है जो करेंगे। वैसे बहुत सारे डेटाबेस है, जैसे ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल सर्वर हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे भी हैं जो एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ है जो करते हैं। अब एसक्यूएल के अंदर आपके पास में डीडीएल, डीएमएल, ये दोनों आपके सिलेबस में है, बाकी कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। डीडीएल डेटा डेफिनेशन, DML डेटा मैनिपुलेशन, DCL डेटा कंट्रोल, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, राइट। तो देखिए, जिसको मैंने क्रॉस किया है वो हम लोग पढ़ने नहीं वाले हैं, और ये जिसको मैंने गुड किया है, ठीक है, टिक मारा है, तो ये आपके सिलेबस में। और इसमें भी आपके सिलेबस में है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, इनमें से कोई भी नहीं है आपके सिलेबस में। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और इनमें से कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में। तो छोटा सा आपका सिलेबस है यार, 4-5 कमांड्स है जो आपको याद रखनी है, सुबह शुरू किया शाम को ख़त्म। चलिए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, जो इसके अंदर क्वेरीज आपके पास में आती है डेटा डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी आती है आपके पास में, क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। यानी कि इसके थ्रू आप क्या करते हो, अपनी टेबल की स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हो, उसके अंदर कोई चेंज पॉसिबल है जो कर पाते हो। दैट इज़ पॉसिबल डीडीएल कमांड्स के थ्रू। जब भी मुझे टेबल की स्ट्रक्चर के साथ में छेड़छाड़ करनी है ना, मुझे उसको बनाना है, मुझे उसमें कुछ अपडेट करना है, कुछ भी, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स को बढ़ाना घटाना, ऐसी चीज़ें जब मुझे करनी है, तो मैं डीडीएल की कमांड्स है जिसका यूज़ करूँगी। जैसे आपके सामने आ जाती है क्रिएट, ऑल्टर, रीनेम, ड्रॉप, इस तरीके की कमांड्स। अब आपके पास में आता है मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि जब हमें डेटा, जो हमारी टेबल है उसकी स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर के जो रिकॉर्ड है उनको चेंज करना है। जैसे किसी का सरनेम चेंज करना, अपडेट नहीं होता, अपडेट है ना। तो मुझे जब उसके रिकॉर्ड्स के साथ में कुछ काम है जो करना है, दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके थ्रू है जो मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके थ्रू जो हो पाएगा डीएमएल के थ्रू, ठीक है। मुझे सर्च करना है, मुझे कुछ इंसर्ट करना है, मुझे कुछ अपडेट करना है, मुझे कोई डेटा डिलीट करना है, दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डीएमएल कमांड्स, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट यहाँ पर आप यूज़ करते हो, मैनिपुलेट करते हो अपने डेटा को। अब आपके पास में आ जाता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ऑल्सो। ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको देखने भी नहीं वाले। कहता है ग्रांट, रीवॉक, ठीक है। तो ये 2 कमांड आपके पास में आ जाती है कि एक तो कमांड को ग्रांट करना और दूसरा रीवॉक करना कमांड को। जैसे कि एक बार परमिशन दे दी, दूसरी बार उस परमिशन को वापस ले लिया, ठीक
ठीक है। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि मैंने अथॉरिटी दे दी कि भाई ये जो है इस सिस्टम के साथ में काम कर सकते हैं, तो अब तो मैंने परमिशन ग्रांट कर दी, बट मान लो ये अब नहीं है सिस्टम का हिस्सा, तो हमने क्या कर दिया, उनसे कमांड रिवॉक कर लिया है ना, कि उनसे जो हमने उनको जो दिया था, ग्रांट की थी परमिशन, वो अब रिवॉक हो चुके हैं। तो DDL क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, DML इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है बहुत बार एग्जाम के अंदर कि भाई ये किसकी कमांड है, DML की है या DDL की है। तो आपको वाकई में इन सब का यहाँ पर रट्टा ही मारना पड़ेगा एक तरीके से, जिसको मैंने येलो कर रखा है, क्योंकि यही खेल है आपके पास में SQL के अंदर। ठीक है, तो ये है जिनको मैंने येलो किया है, बस आपको यही करना है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आ रखे हैं ये 2020 का जो सैम्पल पेपर है उसके क्वेश्चन है यहाँ पर, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। सो DDL और DML की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। आप A पर क्लिक करोगे, B पर, C पर या D पर। तो बिल्कुल ये है हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन कहता है डैश कमांड्स ऑफ DDL इन SQL। तो DDL के अंदर कौन सी कमांड है जो आपके पास में आ जाती है? देखो DML की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं किसकी बात करूँ, DML की। तो ML का मतलब है SIDU, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। ठीक है, तो DDL की कौन सी बनी, यही हमारी DDL की है, बाकी सारी की सारी हमारी DML की कमांड है। ठीक है, जब भी हमें चेंज करना होता है, उसकी स्ट्रक्चर को बनाना होता है या चेंज करना होता है टेबल की स्ट्रक्चर को, वो सारी डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आती हैं। और जब हम रिकॉर्ड के साथ में चेंज करते हैं, दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ DML कमांड्स। अब DML कमांड आपके पास में ऑल, सारी की सारी DML कमांड्स हैं। ठीक है, सो डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, तो आपको सबका जो ध्यान भी रखना है यहाँ पर। हाउ टू डाउनलोड, ये मैंने आपको बता दिया है लेक्चर के अंदर ही। ठीक है, तो यस, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट टू लास्ट लेक्चर था या लास्ट टू लास्ट लेक्चर था। ठीक है, तो डाउनलोड मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे कर सकते हो MySQL को। तो अब हम अगली क्लास के अंदर बच्चा शुरुआत करेंगे SQL लैंग्वेज के साथ में। ठीक है, तो चलिए फिर बाय दैट टाइम, बाय बाय। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। हाँ, लेक्चर देख बहुत सारे लोग रहे हैं, बट कोई भी बच्चा है जो मतलब शेयर नहीं कर रहा है। तो आप अगर आ रहे हो चैनल के ऊपर, तो ऑफकोर्स आप उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। हाँ।